हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन किस पे करेंगे? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में बहुत सारे प्रकार का क्वेश्चन होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो आज हम लोग किस टाइप का करेंगे? तो डिविजिबिलिटी रूल पे, यानी आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं और उसी से करेंगे। पहले हम छोटा से छोटा क्वेश्चन लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर आपके पास 2 वीडियो में पूरा लेवल तक यानी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए पहले 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इस 2 क्वेश्चन को समझते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई संख्या 5634y4 संख्या 3 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो y का मान क्या होगा? यानी इस y के जगह पे हम क्या रखें कि आपके पास ये जो संख्या है 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम रूल क्या पढ़ाए थे सर कि 3 से विभाज्य होने के लिए सभी संख्या का योग आपके पास 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वह संख्या भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो आप पहले इसको जोड़ते हैं, तो आप 5 6 कितना होगा? 11। फिर 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। और 14 4 कितना हो जाएगा? 18। 18 4 क्या हो जाएगा? 22, यानी 22 प्लस वाई। अब y के जगह पे रखिएगा आप 1। तो आप अगर मान लीजिए इसके जगह पे 1 रखते हैं तो कितना आएगा? 23 आएगा। अगर 5 रखते हैं तो 22 5 कितना हो गया? 27 हो गया। अगर आप 3 रखते हैं तो 22 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 25 हो जाएगा। अगर आप 4 रखते हैं तो 22 4 क्या हो जाएगा? 26। अब देखिए 3 का टेबल में कौन आएगा? 23 तो नहीं आएगा। जब 23 नहीं आएगा तो 1 भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपके पास 27, तो 27 तो आता है ना 3 का टेबल में, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 25 3 का टेबल में नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। और 26 भी 3 का टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। यानी किस संख्या पे आ रहा है 27? तो ये 5 रखने पे, तो y का ऑप्शन मतलब y का आंसर क्या होगा? y का वैल्यू 5 होगा, यानी इस संख्या के लिए 5। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला? बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 x 4 में x के स्थान पर आनी चाहिए, यानी इसके जगह पे आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य है। 2 3 6 5 x 4। अब 4 से डिविजिबल बोला, तो 4 से डिविजिबल का क्या रूल पढ़ाए थे कि अंतिम 2 संख्या 4 का टेबल से कटता है, तो ये पूरा संख्या जो है 4 से डिविजिबल है। तो 4 से कटने के लिए ये दोनों संख्या, तो देखिए अगर आप 0 रखिएगा 0 4 तो भी 4 से डिविजिबल है। 2 4 रखिएगा तो भी आपके पास 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर और 4 का टेबल पढ़ लीजिए, और क्या क्या आता है जो आपके पास 4 आना चाहिए। फिर आपके पास जैसे ये ऑप्शन के अनुसार ही चलिए, 9 रखिएगा तो नहीं कटेगा आपके पास, जैसे 90 आपके पास 4 हो जाएगा। तो 94 तो आपके पास 4 का टेबल से नहीं कटता, ये कट जाएगा, ये कटेगा। 4 का टेबल से कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा। अब रही आपके पास 84, तो 4 का टेबल से ये भी कटता, यानी यहाँ तीनों कट रहा। पर यहाँ पर क्या बोला कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा आपके पास? आपके पास देखिए ऑप्शन ये तीनों है, इससे तो कट ही नहीं रहा है। तो आपके पास बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 8। अगर यही बोलता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाता है? 0। पर यहाँ पर बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या रख रहे हैं हम लोग? 8 रख रहे हैं। तो ये आपके पास 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 8। अगर यही छोटी संख्या बोलता तो 0 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन 3 नंबर क्या है कि अगर कोई संख्या 36542x2 संख्या 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? क्या है संख्या? 36542x2 9 से डिविजिबल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सभी संख्या को जोड़ने पे अगर 9 का टेबल से कट जा रहा तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़िए, तो 3 और 6 कितना होगा? 9। 9 5 14। 14 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 18। ठीक है, 18 2 20 2 22, यानी 22 प्लस x। अच्छा, अब अगर 3 रखिएगा, अगर यहाँ पर 3 रखिएगा तो 22 3 कितना होता है? 25। अगर आप यहाँ पर 6 रखें तो आपके पास 25 9 का टेबल में नहीं आता, तो ये तो होगा नहीं। फिर आप 6 रखिएगा, ठीक है, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 28। तो 9 का टेबल में 28 भी नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप 8 रखिएगा तो 22 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 30 हो जाएगा। तो 9 का टेबल में ये भी नहीं आता है। ठीक है, फिर आप 5 रखिएगा तो 22 5 कितना होता है? 27। और 9 का टेबल में 27 27 आता है, तो आंसर मेरा क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या बोला जा रहा, बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 3265
x4 में x के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य है। क्या है संख्या? 3265x4 और 8 से विभाज्य होना चाहिए और बड़ी संख्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 8 का फैक्टर कर ले। 8 के लिए होता है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में अगर कंफ्यूजन है तो पहले 8 से कर लीजिए। तो 8 का फैक्टर क्या होता है? 4 और 2। पहले हम 4 से देखेंगे तो 4 का रिलेशन क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखिए थोड़ा सा कैसे स्पीड करेंगे आप। जैसे अगर आप करें पहले 0 रखोगे यहाँ पर तो 0 4 होगा तो 4 से डिविजिबल है। 1 रखोगे तो आपके पास 14 हो जाएगा तो 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखिएगा तो 24 होगा तो 4 का टेबल से 24 डिविजिबल है। ठीक है, फिर आपके पास 3 रखिएगा तो 34 नहीं आएगा। 4 रखिएगा तो 44 भी आपके पास 4 का टेबल से कट जाएगा। 5 रखिएगा तो 54 नहीं आएगा। 6 रखिएगा तो 64 4 का टेबल से कटता है। 7 रखिएगा तो फिर नहीं कटेगा। 8 रखिएगा तो 84 कटेगा। 9 रखिएगा तो 94 नहीं कटेगा। ठीक है, तो यानी आपके पास पहले 4 से डिविजिबल तो ये हुआ। अच्छा, अब हमके पास बोला कि 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का रिलेशन क्या है? तीनों डिजिट कटना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास तीनों डिजिट कटना चाहिए। तो यहाँ पर 5 4 4 पहले चेक कर लेते हैं सब में। तो अब यहाँ जैसे इसको देखिएगा अगर तो 8 से काटिएगा तो 8 25 8 छके क्या हो गया? 48 और 8 3 24 यानी ये कट जा रहा। फिर 8 से देखिएगा तो 8 छका 48 कितना बचेगा? 4 और यहाँ पर बचा हुआ 4 तो 8 25 40 44 नहीं होता तो ये तो होगा नहीं। फिर इसको देखिएगा तो 8 छका 48 कितना बचा आपके पास? तो 6 यहाँ 4 80 80 64 तो यानी ये भी हो जाएगा आपके पास। फिर इसको देखिएगा तो 8 7 56 4 नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। फिर 8 7 56 यहाँ पर 8 3 24 यानी ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बोला कि कट जा रहा है। देखिए 3 होता है, आंसर क्या क्या हो रहा है? बीच वाला x तो 048 और यहाँ पर क्या बोला कि बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या क्या हो गया? 8 यानी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सी। अगर यही बोलता छोटी संख्या तो 0 दिया हुआ रहता तो 0 लेते सबसे, नहीं 0 दिया हुआ रहता तो फिर 2 लेते। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए थे। क्या है? यदि दी गई संख्या 925x85 भाजक 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या है? 925x85 पूर्णतः 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने का रिलेशन क्या था कि ओड प्लेस और इवन प्लेस। तो ओड प्लेस क्या हो गया? ये हमारा ओड प्लेस और इवन प्लेस क्या है? ये वाला। तो यानी 9 + 5 + 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपके पास? तो 9 5 14 और 14 8 क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अच्छा अब इसको ओड प्लेस का आप इवन प्लेस जोड़िएगा तो 2 + x + 5 तो 5 2 7 + x। ठीक है, अब ये दोनों का बीच का अंतर यानी डिफरेंसेज 0 होना चाहिए या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 22 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 - x बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पर x क्या रखेंगे कि हमारे पास डिविजिबल होना चाहिए। तो सोचिए हमारे पास न्यूनतम मान बोला जा रहा है। तो अगर आप जैसे ऑप्शन में ही आते हैं कि हमको 0 करना है तो 15 या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो जब माइनस में लगा हुआ है तो बढ़ तो सकता नहीं है, यानी 15 से छोटा करना है तो आप 15 रख नहीं सकते कि जो 0 कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या रखेगा? या तो अगर आपको दिक्कत है डायरेक्टली यहाँ पर 4 रखिएगा तो 15 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 11 जो कि आपके पास 11 से डिविजिबल है। नहीं दिक्कत है तो आप ऑप्शन हिट कर दीजिए। जैसे 1 डालिए तो 15 में से 1 जाएगा तो 14, 11 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखिएगा तो आपके पास 13 वो भी नहीं कटेगा। 3 रखिएगा तो 12 ये भी नहीं कटेगा। 4 रखिएगा तो आपके पास जब x की वैल्यू 4 रखिएगा तो 15 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 11 जो कि 11 से डिविजिबल है। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या 5 4 x2 9 y6 जो कि x ग्रेटर देन y मतलब x जो है y से क्या है? बड़ा है, यदि 72 से डिविजिबल है यानी विभाज्य हो तो 2x + 3y का मान क्या होगा? 72 से डिविजिबल है तो पहले आप 72 का फैक्टर कर लीजिए। तो 72 का फैक्टर कैसे आप तोड़ सकते हैं? ये 9/72 होगा कि नहीं? 9/72 होगा। अच्छा, तो 8 को और क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 4 x2 9 y6 है। हम सबसे पहले 4 का डिविजिबल देखते हैं। तो 4 को डिविजिबल देखने के लिए हमको ये दोनों डिजिट देखना चाहिए। तो जब 0 रखिएगा तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 रखिएगा तो 4 × 16 कट जाएगा यानी यहाँ पर 1 रख सकते हैं y के प्लेस पे। अच्छा, फिर अगर 2 रखिएगा तो 26 होगा। 4 का टेबल से 26 नहीं कटता। ठीक है, फिर कितना रखिएगा? 2 रखिएगा तो 26 भी नहीं कटेगा। फिर आपके पास 3 रखिएगा तो 4 का टेबल से 36 कट जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या रख दिए? 3 रख दिए। समझना पहले, जैसे यहाँ 16 हो गया 36 तो ये भी 4 का टेबल से कट जाएगा। फिर 4 रखिएगा तो 46 4 का टेबल से नहीं कटेगा। 5 रखिएगा तो 56 4 के टेबल से 56 आता है
4 का टेबल से। फिर आपके पास 6 रखिएगा तो 6 भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7 रखिएगा तो आपके पास ये क्या होता है, कट जाएगा 7, क्योंकि यहाँ 76 तो 4 का टेबल से ये कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर 8 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 9 रखिएगा तो आपके पास कट जाएगा, तो यानी ये होगा। तो हम तो 4 से चेक कर लिए। अब क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि 3 संख्या कटना चाहिए। अब इतना सारा हो सकता है, इसमें से कोई तो एक होगा, और यहाँ बोला कि x y से बड़ा होगा, x जो है y से बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पर 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। अब देखते हैं यहाँ पर कि 8 का डिविजिबल, क्योंकि 3 डिजिट में क्या होता है 8 से डिविजिबल देखना होता है। तो अब देखिए 8 से डिविजिबल देखिए तो 8 1 जा 8, यहाँ पर कितना कैरी आएगा तो 1 आएगा, फिर 8 1 जा 8, फिर कितना बचेगा आपके पास 3। 8 का टेबल से 36 आता है क्या, तो नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। फिर 8 से दीजिएगा तो 8 1 जा 8, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास तो 13 हो जाएगा, 8 1 जा 8, फिर यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 5, तो 8 7 56 होता है, यानी 8 का टेबल से एक डिविजिबल है, ठीक है। फिर इसको चेक कीजिएगा तो 8 1 जा 8, यहाँ पे बचेगा 1, 8 2 जा 14, मतलब 8 1 जा 8, फिर बचेगा 7, फिर 76, 8 के टेबल से 76 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिएगा इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो 8 1 जा 8, आपके पास फिर 1 कैरी बचा तो यहाँ 17, 8 2 जा 16, फिर एक बचा कैरी तो 1 8 2 जा 16, तो ये भी कट जा रहा। फिर ये 8 का टेबल से नहीं कटेगा, 8 1 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर बचेगा 3, तो 8 का टेबल से 36 नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अच्छा अब बात को समझिएगा यहाँ पर। अब आपके पास बोला कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबल करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 4 9, 9 2 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 20, 20 और 6 26, ठीक है। पहले इसको जोड़े 26 और x प्लस वाई। अगर आप y अगर मान लीजिए आप दो ही चीज बचा, तो अगर आप 3 रखिएगा y के जगह पे, ठीक है, तो हमको 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से तो 26 और 3 कितना हो गया 27। अच्छा तो 27 9 से डिविजिबल होने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे 26 और 3 क्या हो गया आपके पास, सॉरी 26 और y के जगह पे कितना रखिएगा 3, ठीक है। तो आपके पास 26 और x प्लस 3, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 29, तो 29 प्लस x। अब देखिए आपके पास 9 का टेबल से डिविजिबल होना चाहिए, तो 29 से बड़ा लीजिएगा, तो 9 का टेबल में 36 आता है, तो 36 लाने के लिए आपको यहाँ पर कितना रखना होगा 7 रखना होगा, ठीक है। तो 29 और 7 को जोड़िएगा तो क्या आएगा आपके पास 36 आएगा, तो आपके पास 9 का टेबल से क्या होता है कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 7 ले लिए हम लोग, और y का वैल्यू क्या ले लिए 3 ले लिए, जो कि आपके पास x जो है y से बड़ा है। अगर आप इसको 7 को लेते तो यहाँ पर आपको फिर क्या लेना पड़ता 3 लेना पड़ता, तो आपके पास x छोटा हो जाता, तो हमारा पास x का वैल्यू 7 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। तो अब हमारे पास पूछा था यहाँ पर कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो 2 और x के जगह पे क्या डालेगा 7, फिर 3 y के जगह पे क्या डालेगा 3, तो 7 4 2 जा क्या हो जाएगा 14, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, अब 14 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 23, और 23 ऑप्शन में देखिए है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन ला के देते हैं, और वो आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। हाँ तो ये देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, ये 4 क्वेश्चन आप लोग बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या 64x2949y6 है, क्या है 64x29y6, 7 अंकों की संख्या है जो x y से बड़ा है, ग्रेटर देन है, यदि 72 से विभाज्य मतलब 72 से ये डिविजिबल है, तो 2x माइनस वाई का मान क्या है। ऑप्शन है 3 13 7 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 94x2357 में x को किस अंक से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब x के जगह पे क्या रखना चाहिए, प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि 11 से विभाज्य हो, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3 8 7 और 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर कोई संख्या 6574235, ये माइनस नहीं है और संख्या यहाँ लिखा हुआ है 47x46, ठीक है, क्या है 657423547x46 संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, यानी x के जगह पे क्या होगा। ऑप्शन है 7 9 8 6। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, यदि 7 अंकीय संख्या मतलब 7 अंक का संख्या है 56x34y4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है, क्या है 72 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी न्यूनतम मान आपको बताना है। और ऑप्शन दिया हुआ है 8
1254। ठीक है, आप लोग इसे चारों क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।